आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और बहुत दिनों बाद आपका स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। और ये है चेरी और आज ये सब घर पे है, छुट्टी मार ली क्योंकि सुबह हो रही थी बारिश, इसलिए। और ये है रघु। हाँ बोलो। ABCD चाहिए उनको फेंकने के लिए, फिर फेंकता है ना रघु? नहीं फेंकता है पक्का। अब ठंडा आ गई है बच्चों के लिए, इसको डबल पहना रखा है, अंदर भी है टी-शर्ट। और सोच रही हूँ सभी बच्चों ने डबल पहन रखे हैं, और सोच रही हूँ कि ना मैं सॉक्स निकाल दूँ जिससे कि पैरों में ठंड ना लगे, क्योंकि मेरे को खुद को ज़मीन ठंडी लग रही है तो फिर बच्चों को तो लगी रही होगी। और फिर ये मौसम ऐसा है कि इसमें जल्दी बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हम केयरलेस हो जाते हैं कि हाँ कोई नहीं है, पंखा भी चला रहे हैं, नॉर्मल कपड़े भी पहन रहे हैं, और फिर यही हमें एकदम जकड़ लेती है ठंड। मालूम है क्या क्या आता है इसको? सेनार भी आता है पूरा, है ना? क से ख नहीं आता इसको, 1 2 3 भी आती है, 10 तक ABCD आती है, पूरी Z तक। बस इसको ABCD ऐसे नहीं आती, A B ऐसे नहीं सुना पाते, इससे पूछना होता है A for B for C for, ऐसे पूछना इसको, ऐसे नहीं आती। लगाओ। A फॉर एप्पल लगा दिया? हाँ लगा दो, वेरी गुड। अब ये क्या है? वेरी गुड। और ये क्या है? ये क्या है ये? अच्छा ये कैट है। हाँ कैट लगा दो। चलो कैट कहाँ आएगी? वेरी गुड। अब 3 चीज गायब है यहाँ से। X फॉर एक्सरा, G फॉर गर्ल और I फॉर आइसक्रीम, बाकी सब फिलअप हो गए हैं। हाँ रघु ये देखो 3 बच रहे हैं रघु। तो आपको एक बहुत सीरियस बात आज मेरे को बतानी है, सोच रही हूँ अभी बताऊँगी बाद में, चलो मैं अभी बता देती हूँ थोड़ी सी। एक्चुअली आपको ध्यान है मैंने एक ब्लॉग था, आपको ध्यान है मैंने एक ब्लॉग बनाया था जिसमें मैंने छत पे बताया था कि हमारे छत पे कोई एक थैली फेंक देता है अपने कचरों की, गंदगी होती है उसमें, सिर्फ नहीं कोई खाने पीने की चीज़ होती है, थोड़ी बहुत होती है, चलो वो भी होती है, उसमें गंदगी होती है। आप समझ रहे होंगे, मुझे खुलकर बताने की ज़रूरत नहीं है, उसमें होती है गंदगी, और वो हमारी छत पर पटक देती है। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये बहुत बार हो चुका है, डेली होता है, डेली। उस दिन से डेली हो रहा है, उस दिन से नहीं उससे पहले ही हो रहा है, बट मैंने उस टाइम आपको बता दी। स्टार्टिंग जब ही हुई थी, लगभग उससे 2-5 बार और आ चुकी थी, तो मैंने अब आपको जब बताई थी वो 5-7 बार हो चुका था उस टाइम भी। उसके बाद कितने दिन हो गए उस बात को, अब देखिए लिटरली डेली हो रहा है। एक दिन ऐसा नहीं जाता वो कुछ फेंकती नहीं है। इवन कभी कभी तो पता है आपको, परसों मैं ब्लॉग तो नहीं बना रही थी उस टाइम, परसों यहाँ पड़ी थी हमारे वॉशिंग मशीन के पास वो थैली, और उसमें गंदगी थी। बताओ कितनी शर्म की बात है उस लेडीज़ को, जो भी डाल रही है, जेंट्स या लेडीज़, कि किसी के घर में ऐसे गंदगी डालते हैं। अरे भाई तुम्हें डालना है कचरा, कचरे वाला है या बाहर डालो, तो हम ऐसे किसी के घर पे अनाधुन कहीं भी किसी की भी जगह जाए लगे, अच्छी बात है। बट वही थी ना कि हम कभी सबूत वो नहीं गए कि इन्होंने ही फेंका है, कि होता है ना, बट हमें शक उन्हीं पर था। तो इन्होंने एक दिन क्या किया, वही थैली इन्हीं की छत पे डाल दी कि देखता हूँ मैं क्या होता है। और फिर वही थैली जब हम दूसरे दिन गए हमारी छत पर पड़ी थी। इसका मतलब क्या कि वही लेडीज़ ने डाली है, उसको पता है कि इन्हीं की छत से मैंने पटकी हुई है। पर वो कितनी बदतमीज़ बेवकूफ़ लेडीज़ है कि उसको ये शर्म नहीं कि यार मैं क्यों इनकी छत पे फेंकूँ मेरा कचरा। कोई बंद मकान हो कि कोई नहीं रहता तो एक बात समझ में आती है, भाई रहते हुए लोगों की छत पर घर में तुम कचरा डाल रहे हो, जो भी गंदा, क्या है ये? इतनी गंदी सोच है। अब बताओ इनसे लड़े नहीं तो फिर क्या करें? एक बार हम लड़ने के मूड में गए भी थे, मम्मी जी और ये लोग छत पर के देखते हैं वो लेट, पर वो निकली नहीं बाहर, वो आई नहीं दिखी। जैसे ही लोग गए वो समझ गए आए हैं, वो अंदर रख चली गई, बाहर निकली नहीं। फिर आ गए कि चलो छोड़ो अब शायद समझ जाए 2-3 बार, क्योंकि पता है इन्होंने लगभग 5-7 बार ऐसा कर दिया। ये छत पर जाते हैं डेली, इनको डेली थैली मिलती है, डेली इसकी छत पर पटक देते हैं, फिर वही थैली रिपीट उस छत पर आ जाती है। मतलब वो एक थैली अब 5-6 बार से रिपीट इनको अब ऐसा हो रहा है, ये इधर फेंकते हैं, वो इधर फेंकती है, इधर फेंक, तो ये देख रहे हैं कि कब तक ये ऐसा नाटक करती है। और अभी आज भी वही थैली इनको दोबारा छत पर मिली थी, अभी गए थे पेड़ पौधे में पानी डालने, तो ये रिटर्न उसी की छत पे दोबारा डाल कर आए हैं। अब मैं नीचे से देख रही हूँ कि यार देखती हूँ ये अब फेंकेगी, पर अभी दिखा नहीं है। पर अब मैं जा रही हूँ छत पर ये देखने के लिए कि क्या उसमें सच में थैली है फेंक दी है क्या या नहीं। और अगर उन्होंने फेंक दी होगी और वो मुझे बाहर दिख गई तो फिर मैं उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर बोलूँगी आज। तो देखते हैं, चलिए आप बने रहिए ब्लॉग में। चलिए देखते हैं कि थैली है या नहीं, बंदर ना हो कहीं, बंदर
तो दोस्तों हमारी छत भी देखो गंदी पड़ी हुई, दिवाली से सफाई नहीं हुई है इसलिए। और यहाँ पर थैली तो मुझे कहीं नहीं दिख रही, इसका मतलब थैली अभी आई नहीं है। घर पर उनके घर पे ही पड़ी हुई है, पर घर पर भी नहीं दिख रही है। पता नहीं कहाँ फेंकी है, साइड में फेंकी, बोल रहे थे साइड वाइड में फेंकी हुई थी, पता नहीं अब हटा दिए या क्या है क्या नहीं है। देखो इधर भी देखती हूँ छत पर, यहाँ पर भी नहीं लग रहा है, छत निकी है इसीलिए साफ़ पड़ी है। खुद की पे क्यों फेंकेगी, हमारी भी फेंकेंगी ना। बहुत बेकार औरत, बहुत बार तो पता है यहाँ तक भी फेंक देती है थैलियाँ से, तो वहाँ से और यहाँ तक ऊपर वाली छत पे भी मिलती है। कि इन्होंने ना छत को धोया है, देखो दिख रही है ना धुली हुई, इसी वजह से, क्योंकि कचरा फैला होगा तो इन्होंने छत को देखो धोया, गीली हुई है ना। है तो ये इन्हीं की थैली, आज इन्होंने हटा दी है। अब देखते हैं कल क्या होता है, कल भी आती है थैली कोई या नहीं। आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, मैंने टमाटर के बीज बोए थे, तो देखिए टमाटर का पौधा, ये देखिए टमाटर का पौधा, ये आ चुके हैं टमाटर के पौधे, है ना, ये देखिए। अब मुझे इन्हें ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। देखो 2, 3, 4, 5 आ चुके हैं, इसमें बहुत है, इनफ है ये टमाटर अच्छी ग्रोथ के लिए। इसमें काफ़ी टमाटर निकलेंगे, इसमें बहुत अच्छे टमाटर हो जाएंगे इसमें, पर प्रॉब्लम है बंदरों की। तो जी अभी बज चुके हैं लगभग 5:15, 5:30 शाम के, और रघु आज 4:30 पे उठ गया था, तो फिर मैं भी उठ गई थी। तो ये देखिए दोनों भाई उधम कर रहे हैं, जो कि जैसे कि होता है, आपको पता है रघु का उधम तो आप जानते ही हो। और मौसम का उधम देखो आप पहले, सब जगह जो मौसम का उधम है, ये मौसम ने क्या कर रखा है, ये मौसम का उधम देखिए। ये देखिए ये मौसम का, कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, कपड़े वहाँ पर वो लगा रखा है, वहाँ सुखा रखे हैं। और चलिए अब हम चाय पीते हैं, चाय बन चुकी है तो हम पीते हैं, उसके बाद मिलती हूँ। और अभी मुझे को पता भी नहीं है ऊपर थैली वो रिपीट डाल दी या नहीं। अभी मैं जाऊँगी तो पहले देखने की क्या वो थैली उन्हीं के पास छत पर है या फिर हमारी छत पे, या फिर वो हम दोनों की पे नहीं है, मतलब जिसने डाली थी, जिनकी वो थैली थी वो हटा दी। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं। फाइनली मैं छत पर आ चुकी हूँ, पर यहाँ पे है मॉन्कीज, बंदर, बच गई भाई साहब। ऐसा वैसा ना हो अटैक कर जाए बंदर, डर लग रहा है, कोई बचाने भी नहीं आएगा। मम्मी मॉन्की, डंडा लेके चलो क्या, हाथ में होना चाहिए एक डंडा, बाई चांस बंदर आ जाए। ये तो बहुत महंगा हैवी है, इसको तो नहीं लो। चलो फटाफट से देख के आते हैं, ये ले लेती हूँ हाथ में। वो ना मुझे डर लग रहा है भाई। थैली नहीं है अभी तक तो, और यहाँ पे अभी रुकना भी सेफ नहीं है। यार ये क्या हुआ है, ये क्या है, अच्छा चलो भाई, यहाँ पे अभी ना ही बंदर है और ना ही थैली है, इसको रखते हैं और हम चलते हैं नीचे। अभी यहाँ खतरे से खाली नहीं है। फाइनली बच गए भाई साहब, अगर बंदर पकड़ लेते तो अच्छा वो हो जाता, सब निकल जाता, थैली और कचरा। बट गजब की बात है कि थैली अभी तक नहीं आई। वाह भाई, ये कैसे हो गया, ये तो ताज्जुब है एक तरह से, पता नहीं कैसे नहीं आई। वीडियो बना रही हूँ इसलिए, इतने दिन से ब्लॉग नहीं बनाया, आज ब्लॉग बनाया शायद मे भी, इसलिए थैली आज रिपीट नहीं आई। इनको वीडियो कॉल लगा रही हूँ बताने के लिए कि है ना अभी तक थैली रिपीट नहीं आई है। क्या हो गया बेटा, चेरी ने बहुत मारा, जीजी है वो, बहुत मारा। अरे यार कहाँ पे मारा मेरे बच्चे के, नहीं किधर, कहाँ पे मारा था, गाल पे, और क्यों मारा था, रघु क्या कर रहा था, अच्छा रघु आप जीजी को मार रहे थे हैं,
तो फिर तो जीजी मारेगी। अच्छा खुद मारोगे तो जीजी नहीं मारेगी हैं? जीजी मारेगी रघु को। अगर जीजी रघु मारेगा जीजी को तो रघु जीजी मारेगी। और जीजी बड़ी है ना, जीजी को नहीं मारते, गंदी बात होती है जीजी को मारना। सॉरी बोल के आप जीजी से पैर छू के आना। बाय बाय। हैं? बाय बाय। क्या बोलोगे जीजी से? अब मैं नहीं मारूंगा, मुझे माफ कर दो, आपके पैर छूता हूँ। कैसे? क्या? हाँ आपके पास गिटार है। हाँ क्यों क्यों ऐसे बजाने का? मैं नहीं बजाऊंगी, मेरे को बजाना नहीं आता। मेरे को नहीं आता, रघु को आता है बजा। हाँ फुटबॉल खेलो। फुटबॉल कैसे खेलते हैं? फुटबॉल कैसे? पैर से मारो फुटबॉल, फुट मारो। वेरी गुड। ओ ओ ओ ओ ओ वेरी गुड। ऐसे खेलते हैं। कितना देखो कितना शाना है, ऐसे झूठे इल्जाम लगा देता है। कोई मारता नहीं है, कुछ नहीं करता, ऐसे आके ड्रामा करेगा। मेरे को धक्का मारा और मेरे को ये किया, सामने की सामने कोई कुछ नहीं करता। मम्मा अड़ा ने धक्का मारा, मम्मा जीजी ने धक्का मारा, ऐसे झूठे इल्जाम में फंसा देता है बहुत। अभी मैं बाइक पर पानी फैल गया था, पानी भर रही थी तो मैं बाइक पर लेकर आई पानी साफ करने के लिए। अरे भागो भैया भागो, मम्मी आई है मारने के लिए। देखो अब मेरी पिटाई होगी, मम्मी आई है। ऐसे ऐसे एक्टिंग करता है। ओ बच गए। अड़ा इधर आओ। रघु को धक्का मारा? नहीं। सच्ची बताना। अभी रघु बोल रहा था अड़ा ने धक्का ये समस्या है रे, क्या बोलने का? तू इसके साथ मत घूम रे। मारा। अड़ा ने धक्का मारा था? हाँ। झूठ बोल रहा है। हाँ, झूठ बोल रहा है क्या? हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे रघु तो झूठा है, रघु तो झूठा है भैया। यूँ करा हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ। ओ दोनों ने रेड रेड मैचिंग मैचिंग दोनों भैया। ओ वाओ मैचिंग मैचिंग। तो जी रघु की शैतानियां दिन पर दिन ऐसे बढ़ती जा रही हैं जैसे कि रघु बढ़ता जा रहा है। आपको पता ही है बच्चा बढ़ेगा तो शैतानियां भी बढ़ेंगी, और रघु कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही हैं। आपका प्यार रघु को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। मुझे खुशी हुई कि ये जानकर कि लोग मेरे ब्लॉग का इंतज़ार कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों ने बोला था कि आपका ब्लॉग नहीं आ रहा है। तो फिर मुझे लग रहा है कि अब दोबारा से डेली ब्लॉग मुझे डालना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, और कल भी आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा यही इसका मतलब और आगे का पार्ट, क्योंकि आज ब्लॉग बड़ा हो रहा था तो इसलिए मैंने आज इतना ही दिया है। बाकी इसके बाद भी काफ़ी सारी मस्तियाँ हुई थी बच्चों के द्वारा, बच्चों ने गेम भी खेले थे, तो वो आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेंगे। प्लीज़ कल का ब्लॉग जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय, राधे राधे, गुड नाइट। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।